₹3 है और एक कलम का जो मूल्य है वो कितना रुपये है, ₹5 है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम और न्यू सवाल पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सवाल नंबर दूसरा है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पिछले सवालों में हम मतलब पिछले क्लासों में कुछ जितने भी इस तरह के जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कर दिए हैं और जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम जरूर बताएंगे और उससे साथ साथ में हम कुछ सवालों को पढ़ते चलते हैं जो प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको हल करते हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व कर दिया था और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है वो ₹50 है। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का जो मूल्य है वो कितना रुपया है, ₹46 है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, और लिखेंगे माना। देखिए हमें एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात करना है उसी को हमें मानना है। ठीक है, कि माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लेते हैं ₹X है, ₹X। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य, तथा देखिए 5 पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, तथा एक कलम का मूल्य, एक हमने कलम का मूल्य मान लिया ₹Y है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार होगा ये कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य है ₹50 है। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य X है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 5 पेंसिल का मूल्य आपका हो जाएगा 5X, आपका हो जाएगा ये 5X। और एक कलम का मूल्य कितना रुपया है, Y है। तो कितने कलम है, 7 कलम है, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7Y बराबर का हो जाएगा कितना रुपया, देखिए ₹50, तो ₹50। एक सिंपल समझाते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए एक रुपये में ₹1 में 5 कलम मिलते हैं, तो ₹2 में कितना कलम मिलेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 × 5 10 हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर X कलम का मूल्य ज्ञात करना है तो 5 × X कर लेंगे, सेम टू सेम ये वाला कंडीशन लगा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्लीन करते हैं जस्ट। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। देखिए आपकी जो सेकंड शर्त है, आपकी 7 पेंसिल और 5 कलम है, तो एक पेंसिल का मूल्य X है, तो 7 का हो जाएगा 7X। ठीक है, और 5 कलमों का मूल्य कितना रुपया, ₹46 है, तो 5 का हो जाएगा 5Y, 5Y बराबर आपका हो जाएगा 46। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। ठीक है, अब हम इसे क्या बनाएंगे, अब इसका हम सारणी बनाएंगे। सिंपल सी बात है कि अब हम इसका सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं सारणी इसका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जस्ट समीकरण 1 से इसका यहाँ पर बना देते हैं सारणी। यहाँ पे ये X हो गया और ये आपका Y हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 यहाँ पे है यहाँ पे 5X प्लस आपका है 7Y बराबर 50। तो X या Y का कोई ऐसा मान भरना है जिसमें ये बट्टा बनाए और पॉइंट बनाए। अगर बट्टा और पॉइंट में आएगा तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ग्राफ बनाना, क्योंकि उसमें थोड़ा डाटा लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे ना बट्टा में आए और ना ही पॉइंट में आए। ठीक है, तो यहाँ 50 है, तो Y का अगर मान भर देते हैं 0, ठीक है, तो आसानी से कट जाएगा। तो हम Y का मान भरेंगे 0। ठीक है, 5X कुछ भी भर सकते हैं मान। ठीक है, ध्यान ये रखना है। 7 × Y का मान 0 बराबर का हो गया आपका 50, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 5X बराबर 50। तो काटेंगे तो आपका हो जाएगा 10, तो X का मान आपका हो गया 10, यहाँ लिख देंगे 10। ठीक है, आपकी तो हल कर लिया, मतलब 0 मान के हल कर लिए। ठीक है, अब देखिए कौन सा मान लेते हैं। अगर मानते हैं हम 5, क्या मान लेते हैं 5। ठीक है, अगर Y का मान हम 5 मान लें, यहाँ तो Y का मान 0 माने हैं, लेकिन यहाँ Y का मान हम कितना मान लें, 5 मान लें। 5 यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5X प्लस आपका हो जाएगा 7Y बराबर 50। हम बोले हैं कि आपको मानना है Y का मान 5, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो 7 × 5 = 35, 35 जाकर उधर घटेगा, 50 - 35, 50 - 35, तो आपका हो जाएगा 5X का मान हो जाएगा 15 और 5 × 3 = 15। तो यहाँ पर X का मान आ गया आपका 3, तो ये आ गया आपका 3। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 से हल करते हैं। इसका यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। ये X हो गया, ये Y हो गया आपका, और एक और यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 2 यहाँ पे ये है आपका कि 7X + 5Y बराबर का है 46।
तो ऐसा कोई मान भरना जिसे कट जाए, ध्यान ये रखना है। तो अगर हम y का मान भरते हैं, देखिए अगर हमें भरना होगा y का मान अगर 2 भरेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -2 भरेंगे तो 46 10 कितना होगा, उधर जाएगा प्लस होगा 46 10 56, तो माइनस हम 2 भरेंगे, -2 भरेंगे, ठीक है। तो 7x बराबर 5 गुणा -2 और आपका हो जाएगा 46। तो ये हो जाएगा -10 और -10 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 46 अब -10 इधर हो जाएगा, यहाँ एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, -10 बराबर 46, ठीक है। तो 7x का जो मान आएगा हो जाएगा 46 + 10, तो 7x का मान हो जाएगा आपका 46 से 10 56, काटेंगे तो 7/56, तो x का मान आपका हो गया 8। क्या लिखेंगे x का मान 8। देखिए एक तो हमने रख दिया, अब एक और हमें क्लियर करना है कि वो कौन सा मान भरेंगे, ठीक है, वो कौन सा मान भरेंगे कि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो देखिए अब कौन सा मान भरना है कि बट्टा में और पॉइंटों से बचना है हमें, ठीक है। तो कौन सा मान भर दें, अगर 25 भरते हैं तो कितना होगा, 5 × 5 = 25, 46 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 21 हो जाएगा, तो 5 ही भर देते हैं। y का मान कितना भरेंगे 5। तो आपका ये सवाल है कि 7x + 5 गुणा y का मान 5 भरेंगे बराबर आपका हो जाएगा 46, ठीक है। तो ये होगा 7x 5 × 5 = 25, 46 में से घटाएंगे 25 तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 2 21 7 × 21, तो x का मान आपका हो गया 3, x का मान 3। देखिए तो ये सॉल्व हो गया, हमने सारणी बना लिया। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ, ठीक है। हम क्या बनाएंगे इसका, क्योंकि हमें ग्राफीय विधि से एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2 2 4 6 8 और ये आपका हो गया 10, जस्ट यहाँ 2 4 6 8, ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा 10। यहाँ लिख लेते हैं -2, ठीक है, -4, एक्स में तो कुछ माइनस में गया नहीं तो छोड़ देते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, -2 -4, ठीक है। अब देखिए पहला जो ग्राफ है 10, 0 है, x पर 10 और y पर 0, मतलब कोई y पर चलना ही नहीं है, सिर्फ x पर ही चलना है, 10, 0। तो पहला ग्राफ मतलब पहली लाइन का जो पहला बिंदु हो गया। और दूसरा देखिए x पर 3 y का मान 5 है, x का मान 3 है, y का मान कितना है 5, तो x का मान 3 यहाँ पर होगा 2 और 4 के बीच में 3 और y का मान आपका है 5, ठीक है। तो y का मान आपका यहाँ से होगा 5, तो यहाँ से 3 जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपका 5 होगा, ये वाला बिंदु आपका हो गया 3, 5 3, 5। अब इन दोनों बिंदुओं को हमें जोड़ना है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को ऐसे हमें जोड़ना है कि आसानी से ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। देखिए तो इस जो लाइनिंग का ग्राफ है वो कितना आपका हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 5x + 7y, 5x + 7y बराबर आपका है 50। अब हमें इसका देखना है, x का मान 8, है यहाँ पे है, y का मान -2, y का मान ये वाला -2 है, ठीक है ना। तो ये 8 और ये नीचे की ओर जाएंगे हम, देखिए यहाँ पे आसानी से यहाँ पर आ जाएंगे इस पॉइंट पे। तो x का मान है -8, तो लिखेंगे x का मान -8 है, y का मान नहीं, x का मान 8 है, y का मान -2 है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब देखते हैं कि जो एक सेकंड पॉइंट है वो x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3 यहाँ पे है और y का मान 5, y का मान 5 कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो 3 और 5 ये वाला बिंदु दिख रहा है ना, ये वाला बिंदु, दोनों बिंदु मिल गया। अब इसको हम मिलाएंगे, ये वाला डॉट और ये वाला से, ठीक है। तो यहाँ से हम मिलाएंगे तो ये वाला, ठीक है, ये वाला इस पॉइंट पर दोनों कट रहा है रेखाएं, ठीक है, और रेखाएं कट रहा है तो ये होगा x का मान और ये का होगा y का मान। तो देखिए x का जो मान होगा वो कितना होगा 3 और y का मान कितना होगा 5, यानी कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 3 रुपया है। तो ये सवाल हमने सॉल्व कर दिया मेरे प्यारे छात्रों। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।